डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 को रिवाइज कर रहे हैं। एक्चुअली इस रिवीजन की आवश्यकता इसलिए है कि जब मैंने लास्ट टाइम गूगल मीट क्लास ली थी 2 दिन, तो बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आई थी। बच्चे शायद कुछ डेफिनेशंस को लेकर के कंफ्यूज हैं, कुछ टॉपिक्स को लेकर कंफ्यूज हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहा है जिनमें भी कोई भी प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका इनपुट डिवाइस, सेकंड टॉपिक है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड थर्ड टॉपिक है आपका आउटपुट डिवाइसेस, फोर्थ मेमोरी डिवाइसेस, एंड फिफ्थ टॉपिक है आपका पोर्टेबल मेमोरी डिवाइसेस। अब एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी मैं, एक एक टॉपिक को। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? व्हाट इज इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस क्या होती है? अ डिवाइस which is used for entering data. That means जिस डिवाइस के थ्रू आप डेटा एंटर करते हो वो आपकी इनपुट डिवाइस होती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज कीबोर्ड, सेकेंड इज स्कैनर, थर्ड इज माउस, फोर्थ इज वेब कैमरा, फिफ्थ इज joystick, sixth is OCR, optical character reader, seventh is MICR, magnetic ink character reader, eighth is light pen, ninth is barcode reader, 10th is QR code reader, 11th is microphone, 12th is डिजिटल कैमरा। देखिए कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है? एक ऐसी इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा आप कोई भी लेटर, कोई वर्ड, कोई नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन, सिंटैक्स, स्टेटमेंट कुछ भी एंटर कर सकते हो। स्कैनर, कोई कमांड देना है तो कीबोर्ड चाहिए हमको। कीबोर्ड इज अ नेसेसरी
फॉर कंप्यूटर सिस्टम। अगर हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड नहीं होगा तो हम किसी भी प्रकार से कोई भी कमांड दे नहीं सकते। सेकेंड इज स्कैनर। स्कैनर का पर्पस क्या है? आपकी किसी भी इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर सिस्टम में या सीपीयू में स्टोर करता है। स्कैनर कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो, कोई फोटोग्राफ हो, क्यों कुछ भी हो, उसको स्कैन करके स्टोर करता है। नेक्स्ट इज माउस। क्लिक इवेंट्स जितने भी हैं, पॉइंटर का प्रयोग करना है तो हमें माउस की आवश्यकता होगी। माउस के बिना ये काम हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या करता है कि आपकी पिक्चर को सीधा सीधा डिजिटल इमेज में ही कन्वर्ट करके, या वीडियो है उसको डिजिटलाइज्ड फॉर्म में कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर करता है। जॉयस्टिक। गेमिंग के लिए सबसे अच्छा इनपुट डिवाइस होती है जॉयस्टिक, जो गेमिंग के लिए यूज की जाती है। उसमें एक हैंडल लगा होता है और 360 डिग्री पे उसको घुमाने के लिए पूरा सिस्टम होता है। लेफ्ट राइट सब घुमा कर सकते हैं हम। ओसीआर। अब इतनी चीजें तो बहुत कॉमन थी, ज्यादातर बच्चों को पता भी होगा, लेकिन अब ज्यादा कंफ्यूजन्स कहां से स्टार्ट होते हैं? इसके बाद वाले जो पॉइंट्स हैं वहां से। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओसीआर इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये जो होता है ये ओसीआर सॉफ्टवेयर और स्कैनर का मिला जुला एक फॉर्मेट है। स्कैनर किसी भी टेक्स्ट प्रिंटेड जो पेपर के ऊपर प्रिंट होता है उसको कैप्चर करता है और उसकी इमेज को ओसीआर सॉफ्टवेयर में चेक करता है, मैच कराता है। अगर उसमें ग्राफिकल टेक्स्ट जो है वो मशीन के रीड होने के लिए हो गया, मतलब अगर मशीन उससे रीड कर पा रही है तो ओसीआर में वो रीड हो जाएगा, मतलब ओसीआर इनपुट डिवाइस के द्वारा वो रीड हो जाएगा। नेक्स्ट इज एमआईसीआर। एमआईसीआर क्या है? एमआईसीआर यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, रीडर भी बोलते हैं इसको। इसका जो फंक्शन है वो क्या है? वो स्पेशल कैरेक्टर्स को रीड करता है। कैसे स्पेशल कैरेक्टर्स? जिसके ऊपर मैग्नेटिक इंक की मतलब कवर होता है। ये कैरेक्टर मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखी गई कैरेक्टर को रीड करने के लिए होता है। और ये कैरेक्टर्स कहां यूज किए जाते हैं? ये चेक्स पे यूज किए जाते हैं। Actually, the magnetic ink that is used to print MICR characters consist of iron oxide. आयरन ऑक्साइड होती। लाइट पेन। लाइट पेन का रोल क्या है? लाइट पेन का जो रोल है वो पॉइंटिंग डिवाइस के जैसे काम करता है। जैसे आप मॉनिटर है तो मॉनिटर पे ही लिखने का काम, जैसे आजकल फोन भी अवेलेबल है ना कि फोन में स्क्रीन के ऊपर पेन से लिख रहे हो, दैट इज लाइट पेन। बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या करता है? आप कोई भी प्रोडक्ट जब खरीद के लाते हो मार्केट से, तो मार्केट से जो हम लाते हैं उसमें देखते हैं हम लोग ऐसे साइड में से लाइंस सी बनी होती हैं, बहुत पास पास, कोई मोटी लाइन होती है, कोई पतली लाइन होती है, इस तरीके से ऐसे। तो ये जो लाइंस होती हैं ये बारकोड होता है। हमें लगता है ये पतली मोटी लाइंस है, लेकिन एक्चुअली पूरे प्रोडक्ट की सारी डिटेल यहां पर स्टोर होती है। बारकोड रीडर से उन्हीं लाइंस को हम स्कैन करते हैं और स्कैन करके उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल को जान लेते हैं। तो बारकोड रीडर का काम ये है। नेक्स्ट इज क्यूआर कोड। आजकल आप देखते हैं कि अगर आपके व्हाट्सएप को भी आपको सिस्टम पर अपलोड, मतलब सिस्टम पर ओपन करना हो तो क्या है, क्यूआर कोड उसमें आता है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपका वो सिस्टम पर व्हाट्सएप खुल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आज के टाइम पे पेमेंट्स हैं, बहुत सारी पेमेंट्स होती है जो क्यूआर कोड से होती हैं। बहुत सारी जगहों पर जो शॉपिंग है, बहुत सारे काम है, वो क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम 10th क्लास में जाएंगे और आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा, उस एडमिट कार्ड पे भी क्यूआर कोड होता है। उस क्यूआर कोड को जब हम क्यूआर स्कैनर से रीड करते हैं तो स्टूडेंट की पूरी डिटेल होती है, वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन होती है। बुक्स पे भी आप देखते हैं तो पीछे क्यूआर कोड होता है। इसके बाद नेक्स्ट इज माइक्रोफोन।
माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन वो इनपुट डिवाइस है जो वॉइस को या साउंड को रिकॉर्ड करता है और ट्रांसफॉर्म करता है डिजिटल डेटा में, जिसे हम कहते हैं डिजिटाइज्ड वॉइस। ठीक है, डिजिटल। अब यहां पर एक चीज और कंफ्यूजन वाली होती है, कुछ बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, माइक्रोफोन की जगह स्पीकर को भी इनपुट डिवाइस बना लेते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस समझिए। माइक्रोफोन जो है आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है, स्पीकर उसे आउटपुट देता है, मतलब आपको सुनाता है। ये सुनता है, रिसीव करता है, वो आपको प्रेषित करता है, यानी कि आउटपुट देता है। नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या है? ये डायरेक्टली, जैसे स्कैनर का रोल क्या था कि स्कैनर आपकी नॉर्मल पिक्चर को स्टोर करता था और फिर डिजिटलाइज्ड फॉर्म में अपने पास रखता था इमेज को। डिजिटल कैमरा क्या करता है? वो पिक्चर को, वॉइस को एज अ डिजिटाइज्ड फॉर्म में ही स्टोर करता है। तो आज के टाइम में तो डिजिटल फोटोग्राफी बहुत ही फेमस फोटोग्राफी है, मतलब आज के टाइम में जो फोटोग्राफी होती है वो डिजिटल कैमरे से ही होती है। सेकेंड टॉपिक इज योर सीपीयू। सीपीयू का जो फंक्शन है वो क्या है? पहले बात तो सीपीयू क्या करता है? सीपीयू कंट्रोल्स द all computer operations। कंट्रोल करने के साथ साथ यहां पे लॉजिकल परफॉर्मिंग भी होती है। कैसे होती है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डेटा इनपुट डिवाइस से आता है, इनपुट डिवाइस है हमारे पास, यहां पे, यहां से डेटा एंटर कर रहा है। इसके बाद यहां पे दो चीजें होती हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होती है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीयू का काम क्या है? डेटा को कंट्रोल करना। एएलयू का काम क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल परफॉर्मेंस करना। अर्थमेटिक परफॉर्मेंस मतलब कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, दैट्स। लॉजिकल परफॉर्मेंस मतलब कि कंपैरिजन करना, इक्वल करना, मैचिंग करना, कंपेयर करना, किसी भी प्रकार से कोई भी लॉजिक अप्लाई करना, दैट इज अ रोल ऑफ द एएलयू। इसके बाद साइड में यहां पे हमारे पास एक मेमोरी यूनिट भी होती है। डेटा कंट्रोल यूनिट से आकर मेमोरी यूनिट में जाता है। मेमोरी यूनिट में स्टोर होने के बाद फिर से डेटा एएलयू में जाता है और परफॉर्म होता है। ठीक, परफॉर्मिंग के साथ साथ कंट्रोल यूनिट उस पर भी नियंत्रण रखता है, कंट्रोल करता है उस ऑपरेशन को। उसके बाद फिर से वो मेमोरी यूनिट में जाता है। प्रोसेस्ड डेटा, पहले अनप्रोसेस्ड डेटा था, अब प्रोसेस्ड डेटा, और वो प्रोसेस्ड डेटा अब यहां से आउटपुट यूनिट के लिए जाता है। आउटपुट के लिए, ठीक है। तो ये हमारी सीपीयू की परफॉर्मिंग थी, प्रोसेस थी कि पहले इनपुट डिवाइस से डेटा लिया जाता है, इसके बाद सीयू उसे कंट्रोल करता है, एमयू में स्टोर करता है अनप्रोसेस्ड डेटा, वो अनप्रोसेस्ड डेटा एएलयू में आता है, परफॉर्मिंग होती है, फिर सीयू उसे कंट्रोल करके फिर से एमयू के पास भेजता है जहां पे प्रोसेस्ड डेटा स्टोर होता है। इसके बाद आउटपुट डिवाइस के लिए वो डेटा चला जाता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस जो होती है हमारी, आउटपुट डिवाइस is used to display
और प्रिंट, प्रोसेस्ड डेटा। आउटपुट डिवाइस क्या करता है? आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले और प्रिंट द प्रोसेस्ड डेटा। जो डेटा में प्रोसेसिंग हो चुकी होती है, आफ्टर प्रोसेसिंग या तो वो उसे डिस्प्ले करने का काम करता है या तो प्रिंट करने का काम करता है। इसके एग्जाम्पल्स में आपका आएगा, फर्स्ट इज मॉनिटर, सेकेंड इज प्रिंटर, थर्ड इज प्लॉटर, फोर्थ इज स्पीकर। जो मेन आउटपुट डिवाइसेस हैं आपकी यूज की जाती, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर। मॉनिटर जो है हमारा, वो हमारे पास 3 प्रकार का होता है। CRT मॉनिटर, CRT that means cathode ray tube, CRT monitor. Second is LCD. LCD means liquid crystal display. Liquid crystal display. And third is light emitting display. Light emitting diode को LED। जो CRT मॉनिटर होता है वो एक्चुअली बहुत हैवी होता है, थिक होता है और उसमें पिक्चर ट्यूब होती है। इट इज इकोनॉमिकल मॉनिटर, बट आज के टाइम में अवेलेबल नहीं है मार्केट में। पहले हम लोगों को, जो हम लोग के घरों में अगर पुराना कोई टीवी पड़ा हो, तुमने देखा होगा बहुत चौड़ा सा टीवी हुआ करता था, वो CRT बेस्ड ही टीवी था। वैसे ही जो मॉनिटर्स आते थे पहले के समय के, जो कंप्यूटर्स जिन किसी ने देखे होंगे, तो वो जो स्क्रीन होती थी वो CRT स्क्रीन होती थी, जिसमें फॉस्फोरस की एक लेयर होती थी। मतलब एक्चुअली उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो स्ट्राइक करते थे बीम पर, और उनके कोलिजन से, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कोलिजन भी करते थे विद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के साथ, तो इट प्रोड्यूस द लाइट, वो लाइट को प्रोड्यूस करते थे। दिस टाइप ऑफ मॉनिटर इज यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग इमेजेस एंड वर्किंग विद ग्राफिक्स एंड फोटोग्राफ्स। ठीक, इसके बाद जो सेकंड मॉनिटर आया आपका LCD। LCD मॉनिटर को TFT टेक्नोलॉजी बेस्ड थे ये। TFT कौन सी टेक्नोलॉजी? TFT। फुल फॉर्म क्या है इसका? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड थे। इनमें और CRT मॉनिटर्स में सबसे ज्यादा तो डिफरेंस ये हो गया कि जैसे ही LCD मॉनिटर्स आए, उसका साइज बहुत ही स्लीक हो गया। मतलब मॉनिटर का साइज बहुत ही स्लीक हो गया, मॉनिटर बहुत हैवी नहीं रह गए, पतले हो गए, स्मॉल थे, रिलायबल थे, एनर्जी एफिशिएंट थे, आईज पे कम प्रेशर पड़ता था। लेकिन इसमें एक चीज की प्रॉब्लम थी कि अगर LCD मॉनिटर से आप थोड़ा सा भी डायगोनल हो जाएंगे तो आपको ब्लैकिश दिखता था, प्रॉपर विजन नहीं होता था। तो उसी को और इंप्रूव कर दिया LED ने। LED ने क्या किया? LED में LEDs are used in place of cold cathode fluorescent lamps। CFLs जो होती है, CFLs होती है ना, उनमें हमारा ये LEDs यूज होती थी। उसी को इन्होंने जो मॉनिटर्स है उसमें उसी टेक्नोलॉजी को आगे उन्होंने यूज किया। तो इसमें क्या हो गया, ये उससे LCD मॉनिटर से ज्यादा रिलायबल हो गया। इट सेव्स अप टू 30 to 40% एनर्जी। ये 30 to 40% एनर्जी को भी सेव करने लगे। इट प्रोवाइड्स बेटर कंट्रास्ट रेशियो देन LCD मॉनिटर। इससे जो आपका जिसे रिजोल्यूशन बोलते हो, रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। हाई रिजोल्यूशंस की पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स जो है आपकी, मतलब पिक्चर क्वालिटी जो है वो आपको LEDs में ही अवेलेबल हो पाए। नेक्स्ट इज प्रिंटर।
प्रिंटर में भी दो टाइप आ गए, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट। एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दोनों में डिफरेंस क्या था? जो इम्पैक्ट प्रिंटर था वो उसमें एक प्रिंट हेड होता था, पेपर के लिए रिबन यूज होता था। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं होती थी, और जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो दो चीजों में काउंट होती है। एक होता है पीपीएम और दूसरा होता है सीपीएस। पीपीएम क्या है? पेज पर मिनट, एक मिनट में कितने पेज प्रिंट हुए। और सीपीएस क्या है? एक कैरेक्टर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट हुए। तो अगर हम बात करेंगे स्पीड ऑफ द प्रिंटर की, तो वो केवल पीपीएम में या सीपीएस में ही काउंट होती है। ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर के आपके एग्जाम्पल्स आ गए, जैसे लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डीएमपी यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये बेसिकली यूज होते थे। लाइन प्रिंटर वो एक एक लाइन को प्रिंट करता था। ड्रम प्रिंटर रोल होता था, उसमें रोल कर करके वो प्रिंट करता था, इसीलिए उसको ड्रम प्रिंटर बोलते थे। डीएमपी प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें क्या है? डॉट डॉट से होता था प्रिंटिंग। जैसे मान लीजिए ए टाइप करना है, ए प्रिंट होना है, तो ए ऐसे प्रिंट होगा। इस तरीके से। तो ये डीएमपी का काम था। तीनों ही प्रिंटर्स में नॉइज बहुत होती थी, आवाज बहुत होती थी। डीएमपी प्रिंटर तो थोड़े समय पहले तक भी आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मिल जाता था देखने को, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब कंप्यूटर सिस्टम सब जगह प्रोवाइड किए, तो प्रिंटर जो प्रोवाइड किए थे वो स्टार्टिंग में वो आते भी यही थे, डीएमपीज ही आते थे सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं, इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी सस्ती होती है, इसका पेपर भी सस्ता आता है, इसका पेपर थोड़ा डिफरेंट होता है। आप लोगों ने अगर वो पेपर देखा हो कि जैसे ब्लू कलर का पेपर है, तो ब्लू कलर में एक पतले पतले रूल्स बने होते थे, एक लाइट और एक डार्क, ऐसे करके रूल बना होता था। तो जो इस प्रकार के पिंक कलर का, ब्लू कलर का, ऐसे करके पेपर आते थे, तो वो डीएमपी प्रिंटर के लिए ही होते थे। बड़ा रोल होता था, उस रोल को पूरा लगा दिया जाता था और प्रिंटर से अपना निकलता जाता था, और हर एक पेज के बीच में ना डॉट 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 होता था, जिसे फाड़ सकते हो आप, वहां से ही आप पेज को अलग कर सकते थे, या फिर पूरे रोल में प्रिंटिंग जहां तक आप चाहते हैं वहां तक प्रिंटिंग होती रहती थी। इसमें होता क्या था कि आप जब की को प्रेस करते थे तो वो की हिट करती थी रिबन को, कलर्ड रिबन लगते थे, ब्लू और ब्लैक कलर की ही प्रिंटिंग हो सकती थी इसमें। तो उसमें क्या करता था, वो रिबन को हिट करता था, वो रिबन पेपर को हिट करता था, और जो लेटर आपने प्रिंट करना था वो लेटर वहां पे प्रिंट हो जाता था। तो ये डीएमपी का रोल था। इस डीएमपी की जो प्रिंटिंग थी वो थोड़ी सी लो स्पीड थी, मतलब उसकी स्पीड जो थी वो लो थी। तो इन सब चीजों को खत्म करके जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर था, उसने क्या किया, उसने अपने कुछ प्रिंटर लेकर के वो आया। उसके प्रिंटर्स कौन कौन से थे? इंकजेट प्रिंटर सबसे ज्यादा, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ये दो प्रिंटर सबसे ज्यादा मार्केट में अवेलेबल हुए। इंकजेट प्रिंटर क्या करता था? इंकजेट प्रिंटर जैसे आपकी स्प्रे प्रिंटिंग होती है, स्प्रे पेंटिंग, स्प्रे में क्या होता है कि एक आगे नोजल होती है जिससे इंक की फुहार निकलती है। इंकजेट प्रिंटर से बिल्कुल वैसे ही प्रिंटिंग होती थी। तो क्या होता है, जब हम फुहार जैसी प्रिंटिंग करते हैं तो ए तो हमने लिखा, लेकिन उसमें कहीं पे पतला, कहीं पे मोटा, थोड़ा बहुत ऐसे प्रिंटिंग हो जाती थी, मतलब फाइन नहीं, जिसे हम कहेंगे शार्प प्रिंटिंग नहीं कहेंगे। इंकजेट प्रिंटर सस्ता आता है, बट इसकी कार्टेज बहुत महंगी आती, तो इसकी प्रिंट कॉस्ट महंगी पड़ती थी। जबकि लेजर प्रिंटर महंगा होता है इंकजेट की तुलना में, बट
लेजर प्रिंटर स्टेबल प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर में हेड बहुत जल्दी खराब भी होता है, लेकिन लेजर प्रिंटर में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट भी सस्ती आती है। इसमें टोनर पड़ता है, वो टोनर हमने अप्लाई किया अपने सिस्टम पे और वो टोनर ही प्रिंट करता है। और लेजर, जैसे लेजर बीम होती है ना, लाइट, जब आप लेजर लाइट डालते हो तो क्या होती है, बिल्कुल एक जैसी पड़ती है, जहां पड़ेगी वहां एक जैसी पड़ेगी। तो उसी प्रकार की प्रिंटिंग होती है। तो क्या करता है, प्रिंट क्वालिटी देखिए, आप फर्क खुद यहां से समझ में आ रहा है। ये डीएमपी की प्रिंटिंग है, ये इंकजेट की प्रिंटिंग है और ये लेजर की प्रिंटिंग है। तो क्या है, ये शार्प होती है। तो लेजर प्रिंटिंग और इंकजेट की प्रिंटिंग में ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड जो होती है वो 100 से 600 सीपीएस होती है। नेक्स्ट इज प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है, प्लॉटर जो है वो सिमिलर टू प्रिंटर के जैसा ही होता है। बस इसमें क्या है, पेपर का साइज फिक्स्ड नहीं होता। जैसे प्रिंटर में क्या है कि पेपर का साइज हमारा फिक्स है, A4 साइज, A3 साइज, लेटर लीगल साइज का पेपर वही हम लगा सकते हैं। प्लॉटर में क्या होता है कि जैसे जो आपके ये वो बनते हैं, बैनर्स बनते हैं, उन बैनर्स की प्रिंटिंग भी हम प्लॉटर के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर से नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी साइज में ही नहीं फिट होगा। तो इससे ड्रॉ करना है इमेज को, है ना, तो वो ड्रॉ भी हमने इमेज जो ड्रॉ की हुई है वो इमेज की प्रिंटिंग पूरी प्रॉपर वे में उसी तरीके से कर सकता है। स्पीकर का रोल क्या है, इट प्रोड्यूस द साउंड, वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। इट रिसीव साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम अ साउंड कार्ड एंड देन कन्वर्ट इट इनटू अ साउंड फॉर्मेट। ये साउंड कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक वे में, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू रिसीव करता है साउंड को, और साउंड को अब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमें मिले साउंड कार्ड से, उन सिग्नल्स को साउंड के फॉर्मेट पे चेंज करके प्रोड्यूस करता है। तो मेमोरी, नेक्स्ट इज मेमोरी। मेमोरी वो एरिया होता है जहां पे आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। दो टाइप की मेमोरीज होती हैं। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी जो होती है प्राइमरी मेमोरी, इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इसे हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तो जो ये मेन मेमोरी होती है इसे हम IAS यानी कि इमीडिएट एक्सेस स्टोर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि सीपीयू के साथ हमेशा से खुला होता है। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं वो यहां पर स्टोर रहता है। IAS में इमीडिएट एक्सेस स्टोर, हम तुरंत का तुरंत अगर हमें एक्सेस करना है तो हमारे पास यहाँ पे मेन मेमोरी में डेटा स्टोर होगा। लेकिन अगर हमें उसे परमानेंटली स्टोर करके रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से इसमें ट्रांसफर देना पड़ेगा सेकेंडरी मेमोरी में। जब तक हम सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर नहीं देंगे तब तक वो डेटा डिलीट हो सकता है, खत्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। बट अगर हमें फ्यूचर के लिए उसे रखना है स्टोर करके तो हमें उसे सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो प्राइमरी मेमोरी है इसके दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया रैम, एक हो गया रोम। रोम क्या होता है, रोम जब कंप्यूटर सिस्टम हम असेंबल करते हैं, स्टार्टअप के लिए होती है ये। रोम में स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होती हैं। जब सिस्टम हम लेते हैं उसी टाइम पर उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके डाल दिया जाता है। रोम में जो डेटा होता है उसे हम कभी भी खत्म नहीं करते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब रीड ओनली मेमोरी है ये, रीड हो सकती है, राइट नहीं हो सकती है ये। फिर फर्दर और भी इसमें पार्ट्स होते हैं रोम मेमोरी के, उसमें हो सकती है थोड़ी बहुत। जैसे रोम की और 3 पार्ट्स हैं, एक होती है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक होती है ईपी रोम,
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब जो इरेज भी हो सकती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो एक बार प्रोग्रामिंग हो गई उसमें, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसमें इरेज करके दोबारा से रीफॉर्मिंग की जा सकती है, और तीसरी होती है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आपको लग रहा होगा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। एक्चुअली ये जो इरेज होती है ये यूवी रेज से होती है इरेज, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिकली इरेज करना है तो उसके लिए हमारे पास EEPROM होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रिकली इरेज हो सकती है, फिर उसमें दोबारा से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जो रैम होता है, रैम में डेटा को स्टोर करते हैं हम। डेटा स्टोर क्या, जब आप काम कर रहे होते हैं कोई भी, आपने मान लीजिए आपने वर्ड पैड खोला, जो आपने लिखा वो सब कहां स्टोर हुआ, रैम में। लेकिन जब तक आपने इसको सेव नहीं किया वो रैम में रहा। अब उसमें क्या प्रॉब्लम है कि रैम में हम बना रहने थे रैम में, लेकिन जैसे ही लाइट गई या सिस्टम आपने शट डाउन किया तो क्या हुआ, रैम का डेटा जो था वो लॉस्ट हो गया। उस लॉस्टिंग को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से ट्रांसफर करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। रोम से तो हम डेटा कुछ ले ही नहीं सकते, राइट ही नहीं उसमें कर सकते। राइट कहां करते हैं हम, रैम में। तो रैम के डेटा को कहां पे हमने सेव कर दिया, सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आ गई आपकी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क होती है, जिस हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर रहता है। इसके अलावा जो हमारी पोर्टेबल मेमोरी डिवाइसेस हैं वो भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में आएंगी। उनमें क्या आएगा, जैसे आपकी पेन ड्राइव्स है, PD बोलते हो आप उसको, पेन ड्राइव्स है, CD है, DVD है, ये सारी चीजें आपकी पोर्टेबल मेमोरी डिवाइसेस में आएंगे।